सबका कौन? साहिब। साहिब किसका? सबका। समस्त उपस्थित कार्यक्रम में आए हुए श्रद्धालुजनों, हम सब ऐसी ताप में समय निकाल करके आश्रम पर आए हुए हैं, तो कुछ राज की बात सुन लें। आवाज नहीं जा रही है? आगे वालों कम है। मास्टर बढ़ाओ भाई, सूट भर पढ़ाना, आयलूम बैलूम मत टच करना है। अब बताएं, आवाज ठीक है? तो बात कहाँ थी? कुछ राज की बात। कुछ राज की बात। इसलिए बिना देर किए अविलंब हो शुरुआत भजन के साथ। साहिब सबका, साहिब सबका। कहाँ बसेला प्रभु जी तोरा देश हो, कहाँ बसेला? बसेला प्रभु जी तोरा देश हो, कहाँ बसेला? पोथी में खोजनी हम पतरा में देखनी, पोथी में खोजनी हम पतरा में देखनी। शून्य में जाके सूरज चाँद से पूछनी, शून्य में जाके सूरज चाँद से पूछली। कोई न देवे सनेस हो, कहवा बसेला प्रभु जी तोरा देश हो, कहवा बसेला? प्रभु जी तोरा देश हो, कहाँ बसेला? खोजत खोजत मोर बीतल उमरिया, खोजत खोजत मोरा बीतल उमरिया। तन थक गई नया सुझे नहीं अखिया, तन सुख गई लया सुझे नहीं अखिया। पक गए न सिरवा कैस हो, कहवा बसेला प्रभु जी तोरा देश हो, कहवा बसेला? प्रभु जी तोरा देश हो, कहाँ बसेला? रच रच काठ कमाला घुमवनी, रच रच काट माला घुमवली। इसलिए शायद माला घुमाएंगे तो कौन मिल जाएगा, लेकिन इससे भी मुलाकात। तो रच रच काठ कमाला घुमवनी, रच रच काट माला घुमवली। चंदन तिलक से चेहरा सजवनी, चंदन तिलक से चेहरा सजवली। धने जगनिया कभैस हो, कहवा बसेला प्रभु जी तोरा देश हो, कहवा बसेला? प्रभु जी तोरा देश हो, कहाँ बसेला? पाथर में ढूढ़नी हम
पिंडे क्या पूजनी पाथर में डुलनी हम पिंडी के पूजनी पांडे के कहे धागा पिपर में बधनी पांडे के कहे धागा पिपरे में बदली पूजनी हम गौरे गणेश हो कहवा बसेला प्रभु जी तोरा देश हो कहवा सेला प्रभु जी तोरा देश कहाँ बसेला जय गुरु बंद स्वामी कहे समझाई जय गुरु बंद स्वामी कहे समझाई सतगुरु बिन कोई प्रभु के ना पाए सतगुरु बिन कोई प्रभु के न पाई चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो कहवा बसला प्रभु जी तोरा देश हो कहवा बसेला प्रभु जी तोरा देश कहाँ बसेला प्रभु जी तोरा देश हो कहवा बसेला प्रभु जी तोरा देश कहाँ बसेला साहेब सबका साहिब सबका बड़े राज की बात है भजन में। हे प्रभु, हे भगवान, आपका गांव कहाँ है? पता बता दो तो मैं नेट से ढूंढ लूंगा। यही बात, बहुत इंटरनेट चलाने वाले हो गए, घर घर चल रहा है नेट, लेकिन दिमाग हो गया अपसेट। तो नेट से भी खोजा नहीं जा सकता भगवान का गांव। तो नक्शे में मिल जाएगा क्या? अगर विदेश भी है तो नक्शे में है। कोई भी गांव है सब नक्शे के दायरे में। नक्शा उठाओ और बता दो पूरब है कि पश्चिम है, उत्तर है कि दक्षिण है। ये भगवान, तेरा घर कहाँ है, तेरा ठिकाना कहाँ है, बता दो। पूरब की तरफ है कि पश्चिम की तरफ, पूरब है कि उत्तर की तरफ, दक्षिण है कि उत्तर की तरफ, ऊपर है कि नीचे की तरफ, कुछ अता पता है? है। लोग कहते हैं भगवान दक्षिण के दिशा में नहीं है, इसलिए तो दोष लगता है। बात समझ में नहीं आता है कि नाम भगवान का और कहीं धाम नहीं पता। तो जिसका कोई पता नहीं होगा, हम जाएंगे कैसे? किस मार्ग से चलोगे भाई आप लोग? पूरब वाले मार्ग से, पश्चिम वाले मार्ग से, उत्तर वाले से या दक्षिण वाले से? किधर का डगर पकड़ोगे ताकि भगवान मिल जाए? हम सब ज्ञानी क्या हो गए? ज्ञानी, मूर्ख नहीं। हम सब ज्ञानी ज्ञान के प्रभाव में अरुझ गए। और अभी अभी आज सुबह हमने सत्संग में सुनाया था कि भगवान किसी एक जगह पे नहीं होते। क्यों? क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है।
सर्वत्र है और वह भी एक समान है, एक बराबर है। आज की सुबह की ताजी सत्संग, वह परमात्मा तो मुसलमान में भी एक समान है, हिंदू में भी एक समान है, सिख ईसाई में भी। माना कि हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, अलग अलग, एक बराबर नहीं है, लेकिन भगवान तो अलग में भी एक समान है, एक बराबर है। और मानस में प्रमाण है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, एक समान है, कहीं वो अलग से नहीं है। अलग से ब्रह्मा जी हो सकते हैं, विष्णु महेश दिनेश सुरेश गणेश हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा कहीं से अलग नहीं है, एक समान है, एक बराबर है सभी जगहों पर। लेकिन हम लोग तो खोज रहे हैं भगवान को। तो आज तक कितने लोगों ने खोजा? खोजा तो सभी लोगों ने, आज तक मिला कितने लोगों से? देखा नहीं, मिला। क्योंकि मिलन तो रात में भी होता है, सपने में। तो कभी देखा, कभी मुलाकात हुई, कभी बातचीत हुआ? और ये सारे वेद पुराण ग्रंथ कह रहा है कि भगवान है। सारे फकीरों ने भी फरमाया कि भगवान है, लेकिन आज तक भगवान दिखा नहीं। यही तो लफड़ा हो गया। कहाँ बसेला प्रभु जी तोरा देश हो, कहाँ बसेला प्रभु जी तोरा देश हो, कहाँ बसेला। हे प्रभु, आप अपना बसेरा बता दो। और याद रखना, ये पूछता कौन है? ऐसी सवाल पूछने वाला होता कौन है? साधक या बाधक? जब व्यक्ति खोजते खोजते थक जाता है, हार जाता है, दुखित में रहता है, दुख में पीड़ित हो जाता है, तब सवाल करता है। और उसके पहले तो सवाल आता ही नहीं था। भगवान कहाँ? भगवान तो है ना, इधर है उधर है, चलो दूर से कर लो, सलाम कर लो, नमस्कार कर लो, नमन कर लो, वंदन कर लो। मैं देखता हूँ कहीं कहीं जब मंदिर पड़ता है तो बड़ा बढ़िया लोग नमन करते हैं। ऐसे कर लो। मतलब ऐसे कर लेते हो गया है, कोई बात नहीं, आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है। उल्टा सीधा जैसे भी आप श्रद्धा दें, मूल में श्रद्धा है। लेकिन मेरा मानना है कि श्रद्धा में फैशन तो नहीं आता। जहाँ फैशन है वहाँ श्रद्धा नहीं हो सकता, और जहाँ श्रद्धा है वहाँ फैशन नहीं आ सकता। क्यों? फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। ये फैशन में फैशन वालों से भगवान मिलते उलते, बस भगवान, जय हो भगवान। पैदल जा रहे हैं तो, अब मोटरसाइकिल जा रहे हैं तो गिरगिटान की तरह मुड़ी हिला दी। इतना लेट है, इतना तेज है कि कम से कम मोटरसाइकिल वहां स्लो नहीं हो सकता। कम से कम कि दोनों हाथ हम जोड़ सकें, इसलिए आ गए लोग फैशन में। और याद आता है कभी कभी मैं बताता हूं कि फैशन वाले तो माता पिता कभी पांव छूते हैं, कैसे छूते हैं भाई?
फैशन वाले हैं। अब बच्चे तो टाटा बाय बाय करते हैं, और बच्चे से थोड़ा जब जवान सयान हो जाते हैं तो कुछ लाज शर्म आती है, लेकिन फैशन है। इधर लाज शर्म भी है और उधर फैशन भी है, तो बेचारे क्या करते हैं कि घुटने पर अपना छूटे। और फिर वही पुरानी बात याद दिला रहे हैं, आने वाले समय में लोग तो कमरिए पर पेटवे में हाथ पकड़ लेते, सलाम कर, क्यों? सब के सब कमर के कमजोर, फैशन इतना जबरदस्त, मोबाइल एक एक नहीं डबल डबल रहेगा। कहाँ? अरे एक पॉकेट में रहेगा, एक हाथ में रहेगा, भला बताओ कौन झुकना चाहेगा? अरे माता पिता की चरण स्पर्श करने के लिए जाएगा, 10-20 हजार की मोबाइल गिर जाएगी, तो 10-20 हजार की मोबाइल बचाएगा कि माता पिता के चरण छुएगा? बोले और यही हाल देवियों की है। आज के जमाने में किसी का हाथ जल्दी खाली नहीं रहता, और हाथ में रहता क्या है? मोबाइल। मोबाइल हाथ पांव हो गया। यदि मम्मी पापा की दवा की पर्ची हाथ में मिल जाए तो मोबाइल हल्की रहेगी, लेकिन पर्ची क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा, गुम हो जाएगा। चले कोई बात नहीं। फैशन के दौर में गारंटी की इरादा न करें, इसलिए फैशन के तौर पे हम यदि भगवान को खोजना चाहते हैं तो न मिला है न कभी मिलेगा। फैशन से पार। तो हम सब फैशन में भगवान को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। धन्यवाद। और कबीर साहब ने क्या कहा? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं तो तेरे पास हूँ और तुम खोज रहे हो मथुरा में, काशी में, वृंदावन में, अयोध्या में, कहाँ कहाँ जा रहे हो? मुसलमान जा रहा है मक्का में, मदीना में हज करने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए, और ये तो सर्वत्र है। कहवा बसेला प्रभु जी तोरा देश हो, कहवा बसेला प्रभु जी तोरा देश हो, कहवा बसेला। बहुत हम लोगों ने खोजा, और खोजने से मिलता नहीं, न मिला, क्योंकि वो तो सभी के पास, हम में, तुम में, खड़क खम में। ऐसी बातें हैं, प्रमाणित है कि बिना प्रमाण का है। तो भगवान तो सब में है, हम में भी है, मेरे में भी है, तो आप में भी है, और वो खम्मा में भी है, पत्थर में भी है, और कण कण में भी है। वो तो बराबर है। दूध में घी है तो दूध में घी एक जगह है कि पूरे दूध भर में घी है? केवल दूध में एक जगह घी है, या पूरे दूध में छिपा हुआ है घी? क्या बताए? जो माचिस है, जो तिल्ली है, कांटी है, उसमें अग्नि एक जगह है तो उसी जगह से घर्षण करो, या चारों तरफ है? चारों तरफ है, चाहे किधरों से मारो, घर्षण करो, आग प्रकट हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि कहाड़ी है तो बस एक साइड की तरफ है, एक तरफ है, मारो, इधर से मारो। बात समझ में नहीं आया। प्रभु तो ऐसे छिपा है जैसे पानी में चीनी डाल दो। क्या डाल दो? चीनी डाल दो, और फिर कहो कि पानी एक जगह चीनी को रख लेना, तो रहेगा एक जगह? पूरे पानी में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। खाना पकाते हो, मसाला डालते हो,
कौ मसाला अलग हो जाओ, हो जाएगा? नहीं, कुछ लोग अपवादी कहेंगे कि हाँ थोड़ा सा हो जाएगा। अगर हो गया तो या तो मसाला सही से भूजा नहीं गया है, या तो गड़बड़ सड़बड़। प्रभु सब में मिला हुआ है, इसलिए हर जगह व्याप्त है, पर्याप्त है। ऐसा कोई जगह खाली नहीं है, चाहे स्वर्ग का हो या नरक का हो, देश में हो चाहे विदेश में हो, घर हो चाहे नगर हो, बाजार हो, सभी जगहों पर सर्वत्र है, समान है, एक बराबर है। और ऐसे भगवान को हम चले खोजने में, तो ज्ञानी लोगों ने कहाँ खोजा? पोथी में खोजनी हम पतरा में देखनी, पोथी में खोजनी हम पतरा में देखनी। पोथी में मिल गए ज्ञानी लोगों के लिए। पोथी का पन्ना पलटते हैं, लगता है इसी पन्ने में भगवान का राज मिलेगा। अरे भाई चलो, भगवान का राज भले मिल जाए, भगवान की बात भले मिल जाए, लेकिन भगवान नहीं मिलते। ऐसा क्यों? पोथी पढ़ पढ़ पोथी में खोजनी हम पतरा में देखनी, पोथी में खोजनी हम पतरा में देखनी। ये ज्ञानियों की बात है। बड़े बड़े ज्ञानी डिग्री वाले भी पोथी में जाकर के अटक गए, पंडित बाबा भी जाकर के उसी में अटक गए, और अपने भी अटक गए और अपने लोगों को भी अटका दिए। क्यों? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित कबीर की वाणी। हम भी डूबेंगे सन, हम तुझे भी छोड़ेंगे नहीं आप पोथी में। इससे निकलना मत, इससे उभरना मत। इसलिए पोथी में लिखा है कि दक्षिण दिशा की तरफ 2 है 7.5 है, तुझे पीपर की पूजा करना पड़ेगा। कहाँ लिखा हुआ है? पोथी में लिखा हुआ है। और रामायण में क्या लिखा हुआ है? नाम लेत भव सिंधु सुखाई। केवल भगवान का नाम लेने से भवसागर क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। लेकिन तेरा दुख कैसा है कि वो नहीं सूखा? चल दिया पोथी से निदान कराने के लिए। हाँ, सीजन आ गया है लगन पताई का, मेरे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। देवियों और देवताओं, यदि आपको ऐसा करना है तो मैं कोई रोक नहीं रहा हूं। मैं तो पोथी की बात और रामायण की बात, वेद पुराण की बात सबको अलग अलग कह रहा हूं। समझना आपका काम है, कतई मत समझना कि मैं आपको रोक रहा हूं पोथी पतरा से। लेकिन ज्ञानी लोग अटक गए। क्यों? पोथी के ज्ञाता कभी पंडित नहीं कहलाए, विद्वान नहीं कहलाए, कहीं कभी अमर नहीं हुए, और कभी भी भगवान का भक्त नहीं कहलाए। कौन पढ़ने वाला? पोथी पढ़। क्या पढ़ने वाला? पोथी। इसलिए पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोई। तो पोथी में खोजनी हम पतरा में देखनी, पोथी में खोजनी हम पतरा में देखनी। शून्य में जाके सूरज चाँद से पूछनी, शून्य में जाके सूरज चाँद से पूछनी। अगर इससे कोई निकला भी,
वेदों से, पुराणों से, पोथी से, पतरा से निकल करके भगवान को देखना भी चाहा, भगवान की तरफ बढ़ना भी चाहा, तो ज्यादा से ज्यादा चला गया शून्य में, त्रिकुटी महल में, गगन मंडल में, दोनों आंखों के भाव के मध्य में। वो थोड़ा निर्विचार हो करके उसको थोड़ा प्रकाश दिखने लगा, किसी को सूरज का प्रकाश तो किसी को चांद का, चंद्रमा जैसा प्रकाश, और समझ लिया कि यही है भगवान। थोड़ी सी झलक मिल गई शून्य में जाने से, त्रिकुटी में जाने से, तो समझ गया। लेकिन ध्यान देना, ये हल्का फुल्का झिलमिल सितारे जैसा, तारे जैसे, सूरज जैसे, चांद जैसे यदि प्रकाश मिल भी जाए तो कोई बात नहीं, पर पैगाम नहीं मिलता। उस परवरदिगार की, उस मालिक की, उस अल्लाह की, उस राम का पैगाम नहीं मिलता, संदेश नहीं मिलता। ये सब देखने के बाद भी इसलिए याद करते चलो, पोथी में खोजनी हम पतरा में देखनी, पोथी में खोजनी हम पतरा में देखनी, शून्य में जाके सूरज चाँद से पूछनी, शून्य में जाके सूरज चाँद से पूछनी, कोई न देवे सनेस हो कहवा बसेला, प्रभु जी तोरा देश हो कहवा बसेला, प्रभु जी तोरा देश हो कहवा बसेला। कोई संदेश नहीं दिया, न सूरज संदेश दिया, न चांद संदेश दिया, क्योंकि सूरज को भी जबरदस्त काम है और चांद को भी काम मिला है प्रभु की तरफ से। क्या? सृष्टि का काम रुकने न पाए तेरे कारण, यदि रुक गया तो तेरा भी नाश हो जाएगा। इसलिए सूरज और चांद भी थर थर कांपते हैं, ये भी हुक्म मानते हैं, पैगाम नहीं दे सकते अल्लाह का, राम का, भगवान का। इनको भी सृष्टि का काम दिया गया है, इसलिए सुबह होते ही इनको उगना है। भले बादल घना कोहरा हो, छाप दिया हो, घेर लिया हो, मतलब इससे नहीं, लेकिन ये अपना काम करना कभी बंद नहीं कर सकते, इनकी ड्यूटी लगी हुई। इसलिए कभी आपको संदेश नहीं दिया। गजब है, सूरज चांद को पूजने वाले। सूरज को हिंदू पूजता है और चांद को कौन पूजता है? मुसलमान। एक दिन को पूजता है और एक रात को पूजता है, एक खड़ा को पूजता है और एक लेटा को पूजता है, पट को। यही बात ना? एक नीचे पूजता है, एक ऊपर देख करके पूजता है, दोनों गड़बड़ है, दोनों की यात्रा असफल है, हिंदू की भी और मुसलमान। कभी मेरे पास सवाल आता है मजहबों का, अन्य भी मजहबों का आता है कि आप इतना क्यों कठोर वाणी बोलते हैं, सुनाते हैं, इतना क्यों खिंचाई कर देते हैं। तो मैंने कहा कितना खिंचाऊं, जरा बताओ, कै हाथ खिंचाऊं, कितने हाथ मेरे पास आए हो बताओ, अगर मेरे निकट आए हो तो फिर बताओ, बल्कि तो जितने खिंचाई होती उतने तुम लोग दूर भागते हो। और जो आया वही तो पास आया, जो आया ही नहीं वो कहाँ गया? चला गया मक्का मदीना। समझ में नहीं आता है मदीना में कौन है, मक्का में कौन है? शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? मक्का में। और वहां मुसलमान जाता है क्या करने के लिए? हज करने के लिए। लेकिन जिस गांव में भोलेनाथ की मंदिर है वहां हज करने के लिए नहीं जाएगा। क्यों? कहवा बसेला प्रभु जी तोरा देश हो, कहवा बसेला प्रभु जी तोरा देश हो, कहवा बसेला अल्लाह जी तोरा देश हो, कहवा बसेला जी तोरा देश हो, कहवा बसेला। क्या बात है।
बाबा भोलेनाथ गांव गांव में हैं, अपना ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन हम सब अंधे हैं, आंख रहते हुए भी नहीं लगते हैं, जाते हैं मक्का में। और यही बात हिंदुओं की है। गांव के शंकर भगवान को जल गिराने के लिए नहीं जाएंगे, अपने घर में माता पिता को जल नहीं गिराएंगे, नहीं पिलाएंगे, लेकिन नंगे पांव पता नहीं कितने कितने कोस जाते हैं। क्या गिराने के लिए? जल गिराने के लिए। तो मैं मना नहीं कर रहा हूं जल गिराने के लिए, ऐसा मेरा नियम नहीं है, सिद्धांत नहीं है, आप पकड़ नहीं पा रहे हो। आपको जल गिराने के लिए जाना है, जाओ, धन्यवाद, नमन है, लेकिन घर के भगवान को, गांव के भगवान को उपवास मत रखना, धिक्कार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा मेहनत। घर की देवी देवता की, घर की माता पिता को उपवास मत रखना, पहले उनको जल पिला लेना, अपने माता पिता को, उसके बाद गांव के भोलेनाथ को, फिर जाना बड़के भोलेनाथ को पिलाने के लिए। वरना एक शंकर को गए पिलाने के लिए, तो शंकर का तात्पर्य क्या है पता है? क्या करना? शंकर शिव, शिव शंकर का मतलब विनाशकारी। अगर नियम का उल्लंघन नहीं किया तो शंकर जी को कितना भी जल चाहे दूध गिरा दो, वो तुम्हारा विनाश करेंगे, ऐसा प्रमाणित है रामचरितमानस में। बाबा भोलेनाथ के ही मंदिर में बैठ कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। और जाप करने वाले, मंत्र पढ़ने वाले बड़े घमंडी होते हैं, अहंकारी होते हैं। ये पूजा पाठ करने वाले जितने होते हैं पाखंडी होते हैं, इसलिए घमंडी होते हैं। ये अपने पूजा पाठ के आगे किसी को नहीं तजब देते हैं। ऐसा लोग अभिमानी होते हैं, नादान होते हैं, इनको वेद पुराण का, शंकर का नियम नहीं पता रहता है। तो शंकर के मंदिर में बैठ करके तपस्या करने वाले साधक की इतिहास है कि कोई फकीर जा रहा था, अब नाम बताएंगे सब आप लोग परख लोगे, लेकिन एक फकीर जा रहा था और वो नाम को छोड़ करके, आसन को छोड़ करके अभिवादन नहीं किया, नमन नहीं किया। किसका? संत की। नाम ले रहा है भगवान की, शंकर भगवान की, और पास से गुजर रहा है कौन? कोई फकीर। और अभिमानी पाखंडी पुजारी लोग भूल जाते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। खुदा का पैगाम है कि मुझसे बड़ा कौन है? गुरु है। तो गुरु का अभिवादन नहीं किया, संत फकीर का अभिवादन नहीं किया, पुजारी और शंकर भगवान अंत में रुष्ट हो गए। क्या हो गए? रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। तो अब जिसके जीवन में गुरु नहीं है, यदि भगवान रुष्ट हो गए तो मनाएगा कौन? कौन मनाएगा? देवता लोग। आप जिसकी पूजा करते हो, कोई गारंटी तो है नहीं कि सभी लोग प्रसन्न हो जाए। हो सकता है कि आपका मन्नत ज्यादा हो, घूस कम दिए हो। घूस लड्डू का पता नहीं 100वां भाग कितना भाग दिए होगे, थोड़ा सा चढ़ा करके बाकी और मांगे हो बहुत बड़ा चीज। हो सकता है नाराज हो गए हो सकता है मंत्र ही पढ़ने में आपको अटूटी हो गई हो, गलतियां हो गया हो। मान लो इनके प्रकार किसी भी तरह से यदि आपके देवता, आपके भगवान रुष्ट हो गए और आपके जीवन में गुरु नहीं है, मनाएगा कौन? देवियों, कौन मनाएगा? गुरु नहीं है तो मनाएगा कौन? गुरु नहीं है आपके जीवन में और आप जिसकी पूजा कर रहे हो, अर्थात भगवान की चाहे देवी देवता की, मान लिया जाए कि वो नाराज नहीं होते, मान लिया जाए कि नाराज हो गए कभी, तो मनाएगा कौन?
तो भगवान को मनाने का अधिकार संतों को, किसको है? और अपने जीवन में तो संत एक भी नहीं है, इसलिए नाराज हो गए तो फिर क्या देंगे? श्राप देंगे। इसलिए उनके जीवन में कोई गुरु नहीं था और बड़ा बढ़िया जाप करते थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और अंत में श्राप दे दिए कि जाओ तेरा सारा पूजा पाठ असफल। चेतन प्राणी, मैं नहीं कहता हूं कि आप किसकी भी पूजा करते हो बंद करना है कि नहीं, इससे मेरे से कोई लेना देना नहीं है। बस लेना क्या है कि भगवान को खोजना नहीं है। क्यों खोजना नहीं है? गुरु महाराज ने हमारे बताया, घूंघट पट के खोला हो स्वामी, घूंघट पट के खोला, घूंघट पट के खोला हो स्वामी, घूंघट पट के खोला। कोटि जन्म से मेरा बंद पटवा, कोटि जन्म से मेरा बंद पटवा, देखली न स्वामी जी त्रिकुटी के घटवा, देखली न स्वामी जी त्रिकुटी के घटवा, देखली न स्वामी जी त्रिकुटी के घटवा, घूंघट पट के खोला, घूंघट पट के खोला हो स्वामी, घूंघट पट के खोला। बेकार जात बचोला हो स्वामी, घूंघट पट के खोला, बेकार जात बचोला हो स्वामी, घूंघट पट के खोला। याद रखना, कबीर साहब ने इसको अपने जमाने में दर्शाया था, घूंघट का पट खोल ले तो है पिया मिलेंगे। तो अब घूंघट का पट खोल ले, कौन खोलेगा? अगर दूसरा खोल दिया तो चरित्रहीन, बदचलन। जिसको अधिकार मिला है वही खोलेगा, और जिसको खोलने का अधिकार है वहां तो हमें अरदास करना पड़ेगा, विनती करना पड़ेगा। दुखिया रोवे प्रभु तेरे द्वार, दरस को आया हूँ। दुखिया रोवे प्रभु तेरे द्वार, दरस को आया हूँ। बहुत कष्ट है भ्रमण करते करते, दुनिया की नहीं, शरीर की सैर करते करते, सफर करते करते, न जाने कितने युग बीत गया, कितने शरीर हमने छोड़ा, कितना पकड़ा, हमें याद नहीं है, और थक गया हूँ यह दुख को झेलते झेलते। इसलिए अब हे प्रभु, मैं आपके द्वार पे रोता हूँ। द्वार कहाँ है? दोनों आँखों के भाव के मध्य में। बस जब भी हम आंख बंद करें और अंदर विरह पैदा हो उनके याद में, अपने गुरु और प्रभु के याद में, तो हमारी विनती, हमारी प्रार्थना स्वीकार हो। तो बंद है आपको त्रिकुट द्वार पे, दुख के सागर में गोता लगाऊं, दुख के सागर में गोता लगाऊं, अच्छे बुरे को लख नहीं पाऊं, अच्छे बुरे को लख नहीं पाऊं। मेरी नैया लगा दो किनार, दरस को आया। क्या करने के लिए आया हूँ? तरस। अब तो आपको पाने के लिए, देखने के लिए यह मानव का चोला लेकर के आया हूँ। इसलिए अब सारी विपत्ति को खत्म किया जाए और हमारी विनती सुन लिया जाए। हमें कुछ अच्छा बुरा नजर नहीं आता,
क्योंकि चमड़े की नैन है, जिसको मैं देखता हूं उसमें से कुछ लोग अच्छे नजर आते हैं तो कुछ लोग बुरे नजर आते हैं। ये तो बड़ा गड़बड़ आंख हो गई है, कहां से मैं देखूं? तो भइल नजरिया खराब हो माया के बजरिया, भइल नजरिया खराब हो माया के नजरिया, कमवा करत सब ही दिन रति, कमवा करत सब ही दिन रतिया, कमवा करत सब ही दिन राति, कमवा करत सब ही दिन राति, मनवा रहत नाम बेना घाती, मनवा करत नाम बिना गाती। अरे नाम बिना ये मन बड़ा घाती है, घात लगाए रहता है हमेशा, क्या करूं क्या न करूं। एक पक्षा एक तरफा तो रहता ही नहीं, हमेशा चंचल की भाषा बोलता है। हटता नहीं नकाब हो, नकाब माने पर्दा, नकाब मीन्स पर्दा, अरबी भाषा है, उर्दू कह लो तो नकाब मीन्स पर्दा। ये आंखों के सामने जो पर्दा है ये तो हटता नहीं, अच्छे बुरे वाला पर्दा, ये वासना वाला कामना वाला पर्दा जबरदस्त है। हम जिसको देखते हैं, कुछ लोगों को देखते ही कामना सवार हो जाता है, कुछ लोगों को देखते वासना तैयार हो जाता है, ये तो हम परेशान हैं और हम इसी को नहीं सुधार पाया। भइल नजरिया खराब हो माया के बजरिया, भइल नजरिया खराब हो माया के नजरिया। तो आंख बड़ी गंदी हो गई, इसलिए इसका नकाब, इसका पर्दा नहीं हट रहा है। तो जब तक हम विनती नहीं करेंगे, घूंघट पट के खोला हो स्वामी, घूंघट पट के खोला, घूंघट पट के खोला हो स्वामी, घूंघट पट के खोला। और याद रखना, जैसे ही ये घूंघट का पट यानी पर्दा हटता है तब चेहरा क्या हो जाता है? चेहरा दिखने लग जाता है, और जब तक घूंघट रहेगा तब तक चेहरा नजर नहीं आएगा। तो देवता लोग कहेंगे कि हाँ देविया तो देख ले तू, और देवियां भी इस पर मुहर लगा देंगे कि हाँ हम लोग तो देख लेते। घूंघट में भी इसलिए तो कहता हूं कि इनकी निगाह बड़ी पक्की होती है, बच के रहना। इनके नैनों के मार से यदि नहीं बचा तो दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश भी बचाने वाले बड़ी तेज है, आंख में बड़ी चमक है, बड़ी परख है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने पति को न जाने कितनों के भीड़ में परख लेंगी, पहचान लेगी, लेकिन आप लोग गंदे किस्म के हो, अपने पत्नी को भी नहीं पहचान सकता। लेकिन देवियां घमंड मत करना, तुम्हारा भी पर्दा बड़ा झीनी झीनी मोर बीनी अगर दे दिया जा मोटका, जैसे मैं ओढ़ा हूं ये दे दिया जा तो दिखने वाला, ऐसे ही पर्दा हम सबके सामने पड़ा हुआ है, मोट से मोट, जबरदस्त। काम का अलग से, लोभ का अलग से, राग देश का अलग से, सब मिला करके इतना मोटा हो गया, गद्दा के बराबर।
और वो दिखता नहीं, किधर जाना। इसलिए हमें अरदास करना पड़ेगा, विनती करना पड़ेगा। और यह विनती हमें मालिक से नहीं करना पड़ेगा, मालिक के लिए हमें विनती संत से करना पड़ेगा। मालिक के लिए विनती हमें, प्रार्थना हमें किससे करना पड़ेगा भाई? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हर घट में प्रभु का वास रहे, कोई भेद न जाने सतगुरु बिन। हर घट में प्रभु का वास रहे, कोई भेद न जाने सतगुरु बिन। प्रमाण आपको मिलता चला जा रहा है ना, प्रमाणित हो रहा है ना। हर कण में, हर घट में प्रभु का वास है, लेकिन उसका राज, उसका भेद बिना संतों के, फकीरों का कोई जानने वाला नहीं। तो हर घट में प्रभु का वास रहे, कोई भेद न जाने सतगुरु बिन। हर घट में प्रभु का वास रहे, कोई भेद न जाने सतगुरु बिन। सतगुरु चरण नर जो झुकता है, सतगुरु चरण नर जो झुकता है, घाट का पट तब ही खुलता है। घट का पट तब ही खुलता है, प्रेम से प्रभु पास रहे, कोई भेद न जाने सतगुरु बिन। प्रेम से प्रभु पास रहे, कोई भेद न जाने सतगुरु बिन। किससे पास में मिलता है भगवान? प्रेम से। क्यों? प्रेम से प्रभु पास रहे, और प्रेम नहीं है तो प्रभु बहुत दूर। इसलिए ये तय हो गया कि पोथी पतरा, वेद, पुराण और पुराण, जो भी संसाधन है भगवान को खोजने का, ढूंढने का, बताने का, उनके पास अभी प्रेम नहीं है। मीरा को प्रेम हो गई, किसी वेद पुराण की आवश्यकता नहीं हुआ। कबीर को प्रेम हो गया था, कबीर को तो ऐसा प्रेम हुआ था कि कबीर ने कहा कि मैं तो राम की दुल्हनिया, ऐसा प्रेम चढ़ गया। और भला ऐसा कोई प्रेमी निकले, एक पुरुष कहे पुरुष के लिए कि मैं तो राम की दुल्हनिया, हम तो भगवान की दुल्हन हो गए। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने दिया है इसमें, चढ़ गया प्रेम परवान प्रभु जी तू जाने। चढ़ गया प्रेम परवान प्रभु जी तू जाने। तू जाने प्रभु तू जाने, तू जाने प्रभु तू जाने। अब कोई कहेगा कि नहीं हम प्रभु नहीं, हम शिव मानते हैं, यही ना, तो उनके लिए भी यही भजन सार्थक हो जाएगा। तू जाने शिव तू जाने, तू जाने शिव तू जाने। और कोई कहेगा कि नहीं मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश रहे धन्यवाद, लेकिन कोई लेना देना नहीं है। तू जाने गुरु तू जाने, तू जाने गुरु तू जाने।
नहीं तू जाने, दुर्गा तू जान। तो तू जाने प्रभु तू जाने, तू जाने प्रभु तू जाने, कोई बचा नहीं अरमान। अब तो तुझे पाने की भी इच्छा नहीं है, ये भी इच्छा समाप्त हो गई, एक भी इच्छा बचा ही नहीं। यदि एक भी बचा है तो हमें निराशा होना पड़ेगा, क्योंकि जहां प्रभु का मिलन हो गया अब वहां कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहता। न हाथी न घोड़ा न बंगला न कुछ, तो फिर कहोगे जरूरत क्या है, वो अपने आप दौड़ेंगे, तेरा दरबार लगाएंगे। और मनाने से भी नहीं मानेंगे लोग, इतने खतरनाक हैं ये लोग, पीछे पीछे पड़ते हैं। इसलिए कोई बचा नहीं अरमान, प्रभु जी तू जाने। कोई बचा नहीं अरमान, प्रभु जी तू जाने। प्रेम के रंग में रंगाया चोला, प्रेम के रंग में रंगाया चोला। चोला मीन्स चोला मीन्स ये जो पचरंगी चोला है, कपड़ा, और यह भी तो एक कपड़ा है, तने कड़ा है और पचरंगी है। ये 5 तत्व से बना है, इसमें 5 तत्व मिला हुआ है, 5 प्रकार की मसाला मिला हुआ है, 5 धागा इसमें बिना हुआ है और जबरदस्त गुथा हुआ, एक से एक। लेकिन ध्यान देना, ये सब धागा एक दूसरे के दुश्मन है, एक से बढ़कर के एक, और कोई किसी से कमजोर नहीं, फिर भी एक में जड़े हुए। और ऐसे कपड़े को भी हमने रंग दिया है। अब किस रंग से? प्रेम के रंग में रंगाया चोला, प्रेम के रंग में रंगाया चोला। 8 पहर तेरा सिमरन होला, 8 पहर तेरा सिमरन होला। क्या बात। और कितने तो ज्ञानी है, 8 पहर 99 100 101। क्या इसको भी प्रेम कहा जाएगा? कितने तो घात लगाए हैं कि आई लव यू, क्या इसको भी प्रेम कहा जाएगा? कितने तो प्रेम में घात लगाए हुए हैं कि कब मिले कि क्या कर दे, क्या बताए। अभी अभी आज सुबह की ताजा अनमोल वाणी गुरु महाराज ने दिया कि प्रेम हो जाने के बाद स्त्री और पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है। जब तक स्त्री को पुरुष का और पुरुष को स्त्री का बोध है तब तक प्रेम नहीं है। प्यार है, राग है, वासना है, कामना है, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम को तो सामर्थ्य है केवल प्रभु की पहचान। प्रेम को परखने की सामर्थ्य है केवल भगवान को परखने की। जैसे कपड़े के दुकानदार को दे दिया जाए सोना परखने के लिए, परख लेगा, धोखा खा जाएगा, उसको नहीं परख सकता। और सुनार को कह दिया जाए कि भाई तू जरा कपड़े की परख बता, बहुत बार की बना है, तो हीरा को भी परख लेता है, कपड़े को पहचान करके बताओ, बताएगा नहीं। प्रेम सबसे ऊंचा है, सबसे ज्यादा ताकतवर है।
लेकिन एक कमजोरी है, खुदा के सिवा कुछ नहीं पहचानता। इसलिए जिसको प्रेम हो जाता है वो सब में खुदा को देखता है। किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता, किसी को देख करके वासना नहीं आती। बड़ा अनमोल, इसकी कोई दाम नहीं है। प्रेम की कोई अदा नहीं कर सकता। इसलिए जिसको प्रेम हो गया बस आठों याम भगवान की ही सुमिरन, क्योंकि उसी को जानता, उसी को परखता है। चमड़े की आंख है, चमड़े की तन है और चमड़े की काम है, वो करता रहेगा, लेकिन याद बराबर किसका रहेगा? आठ पहर तेरा सिमरन होला, आठ पहर तेरा सिमरन होला। मैं बना तेरा दरबान प्रभु जी तू जाने, मैं बना तेरा दरबान प्रभु जी तू जाने। प्रेम सदैव गुलामी करना चाहता है और प्यार करने वाले सदैव गुलाम बनाना चाहते हैं। प्रेम सदैव हजूरी पसंद करता है कि हमें कितना हजूर की हजूरी करने को मिल जाए। इसलिए ऐ चेतन प्राणियों, ऐसा कोई प्रेमी संसार में आता है तो अपने आप को गुलाम मानता है, अपने आप को दास बनता है, अपने आप को सेवक समझता है। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। और इसके सिवाय तो फिर हम तो गुरु हैं भाई, और तुम चेला बन जाओ। इसलिए अंधा गुरु बहिरा चेला, मांगे गुड़ थमावे लीला। तो चढ़ गया प्रेम परवान प्रभु जी तू जाने, चढ़ गया प्रेम परवान प्रभु जी तू जाने। अब तो हमें केवल प्रेम का रंग चढ़ गया भगवान, बाकी कुछ अता पता नहीं है। क्यों? तेरी महिमा तो अजब गजब है, तेरे लीला को भला कौन जान सकता है? क्योंकि तुम तो लीलाधर हो, लीलाधारी हो, तुम कलाओं के मास्टर हो, कलाओं के खजाना हो। भला तुम्हारे कला को कौन जान सकता है? और प्रमाण है भगवान तेरी महिमा कोई जानता नहीं है। भगवान तेरी महिमा कोई जानता नहीं है। जिसको लखा दे सतगुरु पहचानता वही है। जिसको लखा दे सतगुरु पहचानता वही है। कौन लखा दे? सतगुरु। कौन लखा दे? सतगुरु भगवान। याद हो गया? भगवान को लखाने वाला कौन? सतगुरु। फिर भी आप लोग परेशान हो। इसलिए भगवान तेरी महिमा कोई जानता नहीं है। भगवान तेरी महिमा कोई जानता नहीं है। दर दर भटकता हंसा पाथर को पूज रहा है। दर दर
बैठे नोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। क्या बात है, फिर भी हम खास नहीं हो पाए, पास रहते भी खास नहीं हो पाए। तो हृदय में बैठे प्रभु को कोई देखता नहीं है। हृदय में बैठे प्रभु को कोई देखता नहीं है। भगवान तेरी महिमा कोई जानता नहीं है। भगवान तेरी महिमा कोई जानता नहीं है। उस भगवान की लीला को कोई जानता नहीं है। थोड़ा कुछ, थोड़ा बहुत संत फकीर अपने अपने तप त्याग की कमाई से जितना झलक पाते हैं, जो अनुभव पाते हैं, ध्यान देना, तपस्या की कमाई, न कि ज्ञान की कमाई। ज्ञान की कमाई तो मास्टर भी लुटा रहा है। कहाँ? स्कूल में। ज्ञान की कमाई तो डॉक्टर भी लुटा रहा है। कहाँ? डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल में। तो फिर ये पोथी पतरा वाला ज्ञान नहीं, वेद पुराण वाला ज्ञान नहीं, तब त्याग वाला, तपस्या वाला ज्ञान। जब तपस्या के द्वारा जो भी अनुभव मिलता है, उसी अनुभव को संत पुरुष अपने अपने साधकों को अथवा जिस पर खुश होते हैं जना देते हैं। और नहीं खुश हुआ तो आया राम और गया राम, कुछ नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते थक गया पर कुछ मिला नहीं। इसलिए मैं तो कहूँगा कि भगवान मिलते हैं कैसे? सत्संग सुनने से भगवान मिलते हैं। क्या सुनने से? सत्संग। सत्संग सुनने से। क्यों? क्योंकि सत्संग सुनोगे, कुसंग मिट जाएगा, पाप की गठरी खुल जाएगी। भगवान मिलते हैं सेवा करने से। क्या करने से? सेवा। क्योंकि सेवा से अभिमान मिट जाता है। जितने सेवक होते हैं, सेवा करने वाले होते हैं, उनको अहंकार नहीं होता। एक बार दानी को अभिमान हो जाएगा कि हाँ, हमने तो इतना दान किया था। लेकिन सेवा करने वालों को अभिमान नहीं होता। और भक्ति करने से भगवान मिलते हैं। क्योंकि भक्ति करोगे तो क्या कहलाओगे? भक्त कहलाओगे। और जब भक्त कहलाए तो फिर भक्त के बस में कौन होता है भाई? भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। और गुरु महाराज ने प्रमाणित किया कि भजन करने से भगवान मिलते हैं। ऐसा प्रमाणित किया भजन के माध्यम से। वो कैसे? भजन से मिलते हैं भगवान, भजन से मिलते हैं भगवान, भजन से मिलते हैं भगवान। भजन तो कोई बिरला करते पाते हैं पहचान, भजन से मिलते हैं भगवान, भजन से मिलते हैं भगवान।
भजन भगत ही करता, प्रभु की भजन भगत ही करता। आ गया प्रमाण में। भजन कौन करता है धरा पे? भगत। और भगत सब लोग होते नहीं, जगत के सब लोग होते हैं, लेकिन भगत नहीं होते। बहुत बिरले मिलते हैं। तो प्रभु की भजन भगत ही करता, प्रभु की भजन भगत ही करता। नाम अमर दुनिया में रहता, नाम अमर दुनिया में रहता। मेरा सबरी जैसे कितनों का करूं मैं, बखान चाहे गुणगान, क्योंकि ऐसे लोग क्या हो गए? आज शरीर से नहीं है, लेकिन ऐसा भक्त बना, ऐसा सेवक बना, ऐसा प्रेम का रंग चढ़ा कि आज न होते हुए भी दुनिया में है। इसलिए ऐ चेतन प्राणियों, आप भी जब भजन करोगे तो भगवान आपसे भी मुलाकात करेंगे। केवल आपको भजन करना है, भक्ति करना है, अथवा भगत बनना है, बाकी कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर कहोगे क्या डॉक्टर इंजीनियर? हमने तो कहा भगवान को पाने के लिए आपको बस क्या बनना है? भगत। अब हमने तो ये नहीं कहा कि आपको डॉक्टर नहीं बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है, ये नहीं बनना, वो नहीं बनना है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना है। आप जो करना है, करना चाहते हो करो, लेकिन भगवान से मिलना है, भगवान को पाना है, अमर होना है। बस एक काम कर दो, भक्त बन जाओ, और कोई बात नहीं है। भक्त ना भी बनो, कोई गम नहीं, बस प्रेम हो जाए। क्या हो जाए? प्रेम हो जाए। लेकिन ध्यान देना, उसमें वासना न रहे। प्रेम हो लेकिन कोई कामना न रहे, तो सफल हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप भक्ति पथ से विचलित हो जाओगे, विख्यात नहीं हो सकते, परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भजन से भगवान मिलते हैं, सेवा से भगवान मिलते हैं, भक्ति से भगवान मिलते हैं, सत्संग से भगवान मिलते हैं, और भगत के बस में भगवान होते हैं। और भगत हो नहीं, आज उठे चल दिया, कहाँ? तिलक लगाकर, चंदन को एकदम से लंबा टीका लगाकर, और कपड़ा कैसा? रंगाकर, चाहे कैसा भी, लाल हो, पीला हो, कोई काला रंगाता है तो कोई गेरुआ रंगाता है तो कोई क्या करता है, रंगा दिया। और मोटी मोटी वाली क्या पहन लिया? पहन लिया, और ऊपर से अलग से बड़ा बढ़िया जो है कि ओढ़ लेते हैं, चाहे राम राम लिखा हुआ, चाहे सीताराम लिखा हुआ, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे ओम दुर्गाय नमः, चाहे ओम दुर्गाय नमः, या किसी पूरी तरह से इस मिट्टी के देह को सजा करके, रंगा करके, और चल दिया हमने भगवान को पाने के लिए। यही बात, भगवान को खोजने के लिए। तो कहवा बसेला प्रभु जी तोरा देश हो, कहवा बसेला प्रभु जी तोरा देश हो, कहवा बसेला। तो कहवा बसेला, सब कुछ किया लेकिन उनका बसेरा नहीं मिला। तब तक जब तक कोई संत फकीर नहीं मिला, वो हमारा देश बिछुड़ा रहेगा। अर्थात आत्मा जहाँ से आया है वह देश नहीं मिला, बिछुड़ गया। काल के नगर में, काल माया के
हाथों आकर के बध गया, जन्म और मरण के फेरा में लग गया, दुख और सुख में फंस गया। कौन? बेछुड़ल घर कब मिलिहान स्वामी जी हो, बेछुड़ल घर कब मिलिहान स्वामी जी हो, बेछुड़ल घर कब माया से नाता कब टूटे हान स्वामी जी हो, बेछुड़ल घर कब मिलिहान स्वामी जी हो, बेछुड़ल घर कब मिलिहान स्वामी जी हो, बेछुड़ल घर कब माया नगिनी आड से निधि नराती, माया नगिनी आड सल दिन राती, लोए जे चाँद काबा देखे हान स्वामी जी हो, बेछुड़ल घर कब मिलिहान स्वामी जी हो, बेछुड़ल घर कब मिलिहान स्वामी जी हो, बेछुड़ल घर कब एक बार संसार में अमर लोक से आत्मा आया और डगर भूल गया, काल माया की राह पकड़ लिया, इसलिए बार बार दुख और सुख झेलना पड़ा, बार बार जन्म मरण के फेरा में बंधना पड़ा। कोई उस घर को लखाने वाला नहीं है जब तक कोई संत फकीर नाम नहीं मिलेगा। तो कहवा बसेला प्रभु जी तोरा देश हो, कहवा बसेला प्रभु जी तोरा देश हो, कहाँ बसेला आज दोपहर के कार्यक्रम में इतना ही। रात की वेला में फिर आप लोगों को सत्संग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले परम संत स्वामी जय गुरुबंदे जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग व भजन की वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए और मालिक के सेवा का फल प्राप्त करना न भूलें। इनके YouTube वीडियोज लिंक को व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करके मालिक के संदेश को पूरे विश्व में जन जन के कानों तक पहुंचाने के लिए, जिसको सुनकर लोगों के दिल में प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की चाह पैदा होगी और मालिक की कृपा से उस अविनाशी परमात्मा को जीते जी भजन करके प्राप्त कर सकेंगे, जिनको प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म मरण 84 के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, जिनको पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। जय गुरुबंदे साहेब सबका।